एक तरफ पूरा देश रामलला के भक्ति में सराबोर हो चुका है। अयोध्या से जो तस्वीरें निकल कर आई, खासकर रामलला की तस्वीर, वो सबके मन को मोहने वाली तस्वीर थी। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षों ने तो साफ मना कर दिया कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो वहीं बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इसकी झलक पूरे देश भर में देखने को मिली है। लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है। जेडीयू के तमाम नेताओं का यही कहना है कि हम रामलला को मानते हैं, राम में हमारी आस्था है, बिहार तो रामलला का ससुराल है, लेकिन हम रामलला के नाम पर राजनीति नहीं करते। एक तरफ जेडीयू का पूरा स्टैंड यही आया है कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं जाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तमाम विपक्ष पार्टियां कोसती नजर आई है। कहा है कि रामलला के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन यहाँ पर राजनीति की जा रही है। जहाँ जेडीयू के तमाम नेताओं ने अयोध्या में राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा है वहां जाने से इनकार किया, साफ बहिष्कार किया, तो जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा पर फेसबुक और अपने ट्विटर हैंडल पर बड़ा सा पोस्ट लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पूरे देश में राम भगवान की जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, पूरे देश में अभी खुशी का माहौल है, पूरा देश उत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। ये दिन अपने आप में बेहद ही ज्यादा खास है। हम उस पोस्ट को आपको पढ़ के दिखाएंगे कि आखिर अशोक चौधरी क्या कुछ लिखते नजर आए हैं। कर्म भी राम, फल भी राम, सबके राम, सब में राम। आज अपने आदर्शों को मूर्त रूप में देखकर प्रफुल्लित हूँ। जहाँ तक एक तो आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी की जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना पूरा हो रहा है। रामलला के जन्म स्थान पर भगवान श्री राम की गरिमा के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में सेवा में रहते और सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने दशकों तक अयोध्या विवाद के अनेक पहलुओं पर शोध कर एक ईमानदार इतिहासकार के रूप में मामले से जुड़े सारे तथ्य समाज के सामने रख दिए। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अयोध्या रिविजिटेड तथा बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रमाण के रूप में पेश किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मंदिर निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद महावीर मंदिर के सचिव के रूप में सबसे पहले इन्होंने ही दान की घोषणा की थी। वे अयोध्या के अमावा राम मंदिर के भी सचिव हैं, जहां अयोध्या आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए 4 वर्षों से महावीर मंदिर पटना के सौजन्य से राम रसोई नामक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर चलाते हैं। इसी रसोई में बने भोजन का प्रभु श्री राम को प्रतिदिन भोग भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके जीवन का लक्ष्य बिहार को विश्व पटल पर स्थापित करना है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मानवता की सेवा में झोंक दिया है। कल उनके कर कमलों से राज्यवासियों को समर्पित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रभु सिया राम और माता जानकी के नाम पर निर्मित इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से आसपास के कई जिलों के लोगों को विश्व स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। हम बिहार वासी हैं, हमारे लिए प्रभु श्री राम तभी पूरे होंगे जब उनके साथ माता सीता भी होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए माता जानकी की जन्मभूमि पनौरा धाम में अयोध्या की तरह ही भव्य मंदिर और कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। मैं धन्य हूँ, मुझे ऐसे अभिभावकों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जय सिया राम। ये तमाम बातें अशोक चौधरी, जो जेडीयू के खास नेताओं में से एक है और नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए अपने दिल की बातें बयां की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।